नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 2 के 3 श्लोक नंबर 10, 11 और 12। ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 से सबसे पहले आप परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इसके बारे में वहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है चैप्टर नंबर 13 और 14 में। सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। ठीक है। उसके बाद ही भागवत गीता का कोई श्लोक या कोई चैप्टर आप उठाएं, अदरवाइज आपको भागवत गीता के श्लोकों के अर्थ समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप उपनिषदों के इस वास्तविक संदेश को नहीं समझते तो फिर आप सही अर्थ नहीं निकाल पाते भागवत गीता के दूसरे श्लोकों का। क्योंकि भागवत गीता के जितने भी श्लोक हैं वो उसी रूप में आपको समझ में आते हैं जिस स्थिति में आप होते हैं। आप जिस वासना के अंतर्गत स्थित होकर, परेशान होकर के भागवत गीता की ओर भागते हैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने, उसी वासना के अंतर्गत आप उसे पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। भागवत गीता कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है। और परमात्मा के विषय में ये तथ्य प्रचलित है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसी जिसकी भावना है उसी रूप में वो उसे दर्शन देंगे। ठीक है। अगर कोई उस रूप में उन्हें समझना चाहता है कि वो हमें भौतिक सुख सुविधाएं देने वाले हैं तो वो उन्हीं रूपों में उनकी पूजा शुरू करेगा। इसीलिए जो लोग भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं वो अलग अलग देवी देवताओं के रूप में ही परमात्मा की पूजा करते हैं कि इस देवता से मुझे ये मिलेगा, उस देवता से वो मिलेगा, इसकी पूजा करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा, वहाँ हो आएंगे एक बार तो वीज़ा लग जाएगा, उस धाम पे हो आएंगे तो जो है हमारे घर में जो है पोता आ जाएगा, लड़का आ जाएगा। तो जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी तरफ जाने का प्रयास करते हैं, वो उसी रूप में उनकी पूजा करने लगते हैं। ये एक नोन फैक्ट है और ये आप अपने अनुभव से जानते हैं। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा अनुभव से आप देख सकते हैं। ठीक है। समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है, ये अनुभव से आप देख सकते हैं। इसलिए जो जिस भावना से ईश्वर को भजता है उसी रूप में वो उन्हें जानने का प्रयास करता है और वो अपने ज्ञान के स्तर को उसी स्तर पर रोक लेता है। वो उनके वास्तविक रूप तक पहुंचने के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको बुद्धि आती है, जब सांसारिक सुखों में भी उसको सुख नहीं मिलता, जैसे अर्जुन कह रहा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन ने कहा कि मुझे अगर धरती का सारा सुख और स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी उस दुख से मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता जिस दुख से अभी मैं दुखी हूँ। अभी जिस दुख की वजह से ना मैं हथियार उठा पा रहा हूँ, ना ये निर्णय कर पा रहा हूँ कि मैं इन्हें मारूँ या भीख मांग करके अपना जीवन बिताना शुरू कर दूँ। ऐसी ही स्थिति जब व्यक्ति की हो जाती है, जब वो समर्पित हो जाता है, जब वो परमात्मा के प्रति इस स्थिति में समर्पित होता है, अपने आप को पूरी तरह से खाली करके, अपनी इच्छाओं से भी खाली करके जब परमात्मा के सामने वो समर्पित होता है, तभी उसके लिए वास्तविक ज्ञान का मार्ग खुलता है। चाहे आपकी इच्छाएं हो, चाहे आपके भीतर क्रोध, चाहे आपके भीतर किसी भी तरह की वासना से जनित कोई भी चीज़ बाकी रह गई हो, उसके साथ अगर परमात्मा की शरण में आप जाते हैं तो आप उसी रूप में जानेंगे परमात्मा को जिस रूप में अभी आप स्थित हैं। क्योंकि परमात्मा हर रूप में हर किसी की इच्छाएं पूरी कर रहा है और उसके इच्छाओं के अनुसार, उसकी वासनाओं के अनुसार ही उसे तरह तरह के शरीर जन्म के बाद मिलते रहते हैं। ऑटोमेटिक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। ये अपरा एक मशीनरी है, इसे आप मशीन समझिए। जैसे घड़ी होती है, उसमें आप चाबी भर के छोड़ दीजिए तो वो जैसे उसमें मशीनरी है वैसे वो चलेगी। वैसे ही अपरा की एक मशीनरी है, इसमें 24 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार है, सब कुछ है। तो जैसा आपने करा वैसा आपको मिलेगा। वैसी वासना के अंतर्गत आपको शरीर मिलते रहेंगे और उसी के अनुसार आप कर्म करते रहेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके भीतर से परमात्मा के बनाए हुए अपरा के ये गुण ही काम कर रहे हैं। ये जो शक्तियां हैं अपरा में, जो भी 24 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार है, आपका जो वासनाएं हैं, इंद्रिय विषय हैं, स्वाद है, इस तरह से और भी इंद्रियों के और सब्जेक्ट्स हैं और विषय हैं अलग अलग इंद्रियों के। तो उन इंद्रियों के विषयों के अंतर्गत ही व्यक्ति अलग अलग तरह के काम कर रहा होता है। और ये विषय बनाए किसने हैं? परमात्मा, यानी परा के बनाए हुए हैं, परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। इसी वजह से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भीतर परमात्मा ही एक अंतः प्रेरणा के रूप में काम कर रहा है हमारी वासनाओं के अंतर्गत। और ये समझाने की भी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, केवल हमें इस चीज़ को बार बार याद रखना
पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए इन बातों को हमें दोहराते रहना चाहिए। तो हमारे भीतर से परमात्मा ही हमारे कर्मों के अनुसार हमारी अंतः प्रेरणा बनकर के कार्य कर रहा है, और जिस प्रेरणा के अंतर्गत रह करके हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, उसी प्रेरणा के अंतर्गत रह करके हम उसकी पूजा करने लगते हैं, परमात्मा की पूजा करने लगते हैं। इसीलिए जिन्हें भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए वो परमात्मा को अलग अलग देवी देवताओं के रूप में ही पूजता है, लेकिन अंत में पूज वो परमात्मा को ही रहा होता है, क्योंकि जितने भी दैवीय एलिमेंट हैं, जितने भी ऑस्पिशियस एलिमेंट हैं जो कि अपरा में हैं, वो ऑस्पिशियस एलिमेंट्स का भी जो बिल्कुल जो फोर फादर है, जो सबसे पहले पिता हैं, उन दैवी शक्तियों के भी जो पिता हैं वो कौन है? वो परमात्मा है। ठीक है, देवताओं और परमात्मा में अंतर है। ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा। परब्रह्म जो परा में है और अक्षर ब्रह्म जो कि अपरा का निर्माण करता है, और परमात्मा जो कि इन दोनों एलिमेंट्स का फोर फादर हैं, जो इनके पिता हैं, इन दोनों के ही पिता हैं, इन दोनों के ही जनक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परा अपरा प्रकृति के तीन गुणों, इनके माध्यम से भागवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा 13वें और 14वें चैप्टर के अलावा अगर आपको कभी अवसर मिले तो आप मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये तीन उपनिषद हैं, इन तीन उपनिषदों को भी आप देख जाइए, पढ़ जाइए, आप समझ जाइए। यूट्यूब पे बहुत कुछ आपको इसके बारे में मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी यूट्यूब पे जाकर के सर्च मार सकते हैं। बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इस पर अपनी बातें कही हैं, विवेकानंद लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस पर अपने कमेंट्रीज़ कही हैं, कमेंट्रीज़ उनकी पड़ी हुई हैं वहाँ पर यूट्यूब में, या फिर आपके गूगल पर आप सर्च मारेंगे तो बहुत से लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद आप भागवत गीता के किसी भी श्लोक को पढ़िए। और किस तरह से पढ़िए? जिस स्थिति में अर्जुन अभी है। अर्जुन किस स्थिति में है कि उसकी सारी इच्छाएं, उसने अपना सारा ज्ञान, सब कुछ किनारे रख दिया है। जो ज्ञान है, जो कुछ उसने सीखा था वो भी किनारे रख दिया। जो उसके पास धनुष था, जो उसका कर्म करने का मुख्य साधन था, वो भी किनारे रख दिया। उसके मन में जो इच्छाएं थीं, स्वर्ग चाहिए, जीतना है, हारना है, किसी को हराना है, ये इच्छाएं तक उसने कह दी कि मुझे ये इच्छाएं पूरी हो जाएं तब भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता। ये सारी इच्छाओं से, अपने सारे ज्ञान से और अपने कर्म अस्त्र से भी, अपने कर्म इंद्रियों तक को उसने क्या किया है? इस समय छोड़ दिया है और कृष्ण के सामने बैठ गया है। यही है वास्तविक समर्पण। जब आप अपनी हर चीज़ को, अपने ज्ञान तक को, अपनी बुद्धि तक को जब ईश्वर में समर्पित कर देते हैं तो वास्तविक समर्पण होता है। और इसी वास्तविक समर्पण को कहते हैं शरणागति। तो शरणागति की स्थिति में आकर के जब आप भागवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, तभी भागवत गीता उस रूप में समझ में आएगी जिस रूप में भगवान कृष्ण ने कही है और जिस रूप में आपको समझनी चाहिए। अन्यथा अगर आप भौतिक दृष्टि से भागवत गीता समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इन श्लोकों में आपको कोई इंटरेस्ट भी ना हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले चैप्टर को ऐसे ही छोड़ के आगे निकल जाते हैं कि ये तो अर्जुन अपने दुख के बारे में बता रहा है, अपनी समस्याएं बता रहा है, तो ये तो हमने सीरियल्स में देखा ही, आओ आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो पन्ने पलटते चले जाते हैं और सीधे दूसरे चैप्टर पर आते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें जब उनको लगती हैं कि इसमें मेरे लायक कुछ नहीं दिख रहा, कैसे बेटे का वीज़ा लगेगा, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो धीरे धीरे करके उनकी रुचि भी कम होती जाती है। तो जो व्यक्ति शरणागत नहीं है, भागवत गीता उनके हाथ भी नहीं लगती। आप चौथे चैप्टर में देखेंगे, जब हम स्टडी करेंगे, वहाँ पे भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि जो शरणागत नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो भागवत गीता को छूता भी नहीं है, वो आ ही नहीं सकता इसकी शरण में। ये भागवत गीता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जीता जागता परमात्मा हमारे बीच में उपस्थित है। इसे कोई साधारण ग्रंथ समझने की भूल ना करे। ठीक है, आइए देखते हैं आज 10वें, 11वें और 12वें श्लोक को। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से हंसते हुए ये कहा। ये कौन कह रहा है? ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अब अर्जुन ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से हंसते हुए ये कहा। क्या कहा? तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। ठीक है, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, शास्त्रों की बातें कर रहे हो, धर्म की बातें कर रहे हो, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं के माध्यम से धर्म को किस तरह सुरक्षित रखा जाता है, उन सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं से धर्म को जोड़ करके देख रहे हो। जबकि धर्म और मान्यताएं, धर्म और परंपराएं दोनों अलग चीज़ होती हैं। परंपराएं धर्म के लिए बनती हैं, धर्म परंपराओं के लिए नहीं बनता। जब आदमी उल्टे काम करता है कि धर्म को वो परंपराओं के लिए बना हुआ मान लेता है, तब क्या होता है? तब भीष्म जैसा आदमी चुप रहता है।
तब बेटी का बाप चुप रहता है जब दहेज के लिए उसकी बेटी पीटी जा रही होती है। जब हम धर्म को परंपराओं के लिए बना हुआ मान लेते हैं तब ये होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी समाज की वास्तविक समस्याओं और आज की समस्याओं से मेल करके देखिए। ये फिलॉसफी है असली भागवत गीता की कि क्यों आपको चुप नहीं रहना चाहिए, क्यों धर्म और परंपराओं के बीच का भेद आपको करना चाहिए। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और यही बात उन्होंने बोली थी अर्जुन से कि ये जो तुम्हारे पितामह हैं इन्होंने परंपरा को ही धर्म समझ लिया कि वचन पालन की परंपरा यही धर्म है। नहीं, वचन पालन की परंपरा तब तक धर्म है जब तक वो समाज का भला कर रही हो। जिस समय आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा समाज का नुकसान करने लगे, समाज पूरा जल जाए, नष्ट हो जाए और आपकी प्रतिज्ञा बची रह जाए, वाह, करोगे क्या फिर? तो इस तरह की चीज़ों को भेद करना, इस तरह की बातों में भेद करना, धर्म और परंपराओं में क्या भेद है, कब कौन सी परंपरा तोड़ देनी चाहिए, ये सब बातें महाभारत हमें सिखाता है। क्योंकि परंपराएं शाश्वत नहीं हैं, धर्म शाश्वत है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म यानी करुणा, धर्म यानी न्याय। किसी के साथ भी अगर अन्याय कर रहा है कोई भी परंपरा तो इसका मतलब अब वो धर्म की रक्षा के लायक नहीं रह गई है और उस परंपरा को किनारे कर देना चाहिए। जैसे जुए खेलने की परंपरा समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि जुए खेलने की परंपरा की वजह से ही ये सब हुआ। और उस समय जुआ बहुत फेमस था, लोग खूब खेला करते थे, राजा रानी खेला करते थे, राजा राजा खेला करते थे, राज्य हार जाया करते थे। ये तो अब और भी आगे निकले, पांडव अपनी पत्नी ही हार गए, ठीक है, और राजनीति को समझ ही नहीं पाए, ठीक है। तो जब परंपराएं राजनीति का हथियार बन करके धर्म को अनुशासित करने लगती हैं तो समझ जाइए धर्म नहीं बचा, अब धर्म की रक्षा की आवश्यकता है। और आज का समय भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें कह तो रहे हो और पंडितों जैसी बातें करते हुए तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो, उन लोगों के लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि उनके लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। क्या भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, तुम्हारे सारे भाई चुप रहे जो कौरवों के रूप में खड़े हैं, क्या इसलिए ये दुख मनाने के लायक नहीं है, इनको तो पीट ही देना चाहिए? क्या इसलिए भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर यही समझने वाली बात है। भागवत गीता में एक एक श्लोक को आप तभी ढंग से समझ सकते हैं जब जो पहली बात मैंने आपको बताई या अगर आपने ये समझी हुई है तो ही आप उसे ठीक से समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से इसलिए ऐसा नहीं कह रहे कि वो लोग चुप रहे, बल्कि इसलिए ऐसा कह रहे हैं, किस लिए? जो कि 12वें श्लोक में बताया गया है। 12वें श्लोक में उन्होंने इशारा दिया है, डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे। 12वें श्लोक में उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ जिनके लिए तुम शोक मना रहे हो। किनके लिए मना रहे हो? इन शरीरों के लिए, जो सामने तुम्हारे शरीर खड़े हैं, जिनसे तुम्हारे नाते हैं, कोई पितामह है, कोई गुरु है, इन शरीरों से जो तुम्हारे नाते हैं, इसकी वजह से तुम इनके साथ, इनके लिए शोक मना रहे हो। लेकिन ये शरीर तो शोक के लायक ही नहीं होता। वो बात भीष्म पितामह और द्रोण के कर्मों की वजह से नहीं कह रहे कि हाँ ये शोक के लायक नहीं है, बल्कि अब वो फिलॉसफी में उतर रहे हैं। किसकी? आत्मा और परमात्मा की फिलॉसफी में उतर रहे हैं। यहाँ पर फिलॉसफी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि उनको बुरा कहने की वजह से कह रहे हैं कि ये तो दुख बनाने लायक नहीं है। यहाँ पर अब वो फिलॉसफी में घुस रहे हैं, आत्मा परमात्मा, और ये फिलॉसफी जो 13वें 14वें चैप्टर से हमने पहले ही समझ ली है। इसीलिए भागवत गीता को हम लोगों ने पीछे से पढ़ा है, ताकि साइंस पहले पढ़ लें, उसके बाद हमने साइकोलॉजी डेवलप की। अब ये जो फिलॉसफी है भागवत गीता की, अब इसको समझने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बल्कि आपको आनंद आएगा उन चैप्टर्स में जिन चैप्टर्स को आप सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते थे। उन चैप्टर्स में अब आप आराम से, बिल्कुल बिना किसी मेहनत के इन चीज़ों को समझते ही चले जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप अपने आप से भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दें, इन वीडियोस को देखे बिना, मेरे वीडियोस भी मत देखिए, आप बढ़ते जाइए, अपनी किताब को पढ़ते जाइए, आप देखिए आपको अपने आप चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और जब हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो उससे मिलाइए कि जो आपने समझा और वीडियोस में जो हम बातें कर रहे हैं उनमें आपको आश्चर्यजनक रूप से एक मेल दिखाई देगा। आपको दोनों बातें एक जैसी दिखाई देंगी, जो आपने समझी हैं और जो हम लोग यहाँ पर वीडियो के माध्यम से डाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अब वो आत्मा और परमात्मा की फिलॉसफी में जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए, जिन शरीरों के लिए तुम शोक मना रहे हो, शरीर कभी शोक के लायक नहीं होता। वो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि द्रोण भीष्म नहीं, बल्कि शरीर, किसी का भी शरीर हो, वो शरीर शोक के योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा था, या तुम नहीं रहे थे, या ये सारे लोग भी ना रहे हों।
अब ये बात क्या आपको समझाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप ये जानते हो परा अपरा और ये 13वें चैप्टर को हमने पहले ही पढ़ रखा है कि किस तरीके से वासनाओं के अंतर्गत हमारा नया जन्म होता रहता है, नया शरीर मिलता रहता है। शरीर पदार्थ है, पदार्थ नष्ट हो जाता है। लोहा कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, एक दिन वो जंग लग के खत्म हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी पदार्थ हैं, हमारे शरीर भी पदार्थ से बने हुए हैं, तो जो पदार्थ है वो एक दिन नष्ट होना ही है। नष्ट होने के बाद शरीर का बाहरी आवरण नष्ट होता है, यानी शरीर के बाहर का जो अन्नमय कोश है वो नष्ट होता है, लेकिन जो प्राणमय कोश के भीतर इतना जो दूसरे सेक्शन से लेकर के आखिरी सर्किल तक जो हमने देखा है कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसका जो पूरा कलेक्शन है इसी को जीव आत्मा कहते हैं, ठीक है। और आनंदमय कोश के भीतर जो स्थित है वो आत्मा होती है, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप होती है। यहाँ पे बंद होती है जीवात्मा, आत्मा। ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा और आत्मा के अंतर को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे अगर आपने 13वें चैप्टर से इन चीज़ों को पढ़ा है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद आपको इस श्लोक में लिखी हुई बातों को समझाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ना रहा हूँ? क्योंकि परमात्मा तो सदैव से है, वो तो परा में स्थित है, वहाँ तो मृत्यु होती ही नहीं, वो परा का स्वामी है, कभी वहाँ मृत्यु है ही नहीं। या तुम न रहे हो, अर्जुन क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि अर्जुन का वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवान कृष्ण शरीर की बात नहीं, अब आत्मा की बात कर रहे हैं। इसलिए ये फिलोसॉफिकल पोर्शन शुरू हो गया है, जहाँ पे केवल उन्हीं की बातों, उन्हीं की दिमाग में बातें आती हैं जो वास्तव में जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो ब्रह्म तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को थोड़ा बहुत या तो उपनिषदों के माध्यम से या गुरु की कृपा से समझ लेते हैं, उन्हें ही ये बातें समझ में आती हैं, नहीं तो समझ में आना बंद हो जाती हैं। ये समझ में आती ही नहीं कि ऐसा क्यों कहा है, बस ये लगता है चलो भगवान ने कहा है मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा है तो कारण है। ईश्वर तत्व को समझिए, समझ में आते नहीं हैं, लेकिन जो बातें कही हैं वो हमारे लिए कही हैं। ईश्वर दो बातें हैं, एक है ईश्वर की बातों को समझना और दूसरा है ईश्वर को समझना। दोनों में फर्क है। ईश्वर की बातों को समझा जा सकता है अगर आपकी बुद्धि उसमें स्थित है, क्योंकि उन्होंने बातें कही इसलिए हैं, अपनी बातें कही इसलिए हैं ताकि आप बातों को समझो। वो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता, मैं सबको जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। बाकी जो मेरी बातें हैं, यानी परमात्मा की जो बातें हैं वो तुम्हारे लिए है, वो ज्ञान तुम्हारे लिए है। उसे निश्चित रूप से समझा जा सकता है गुरु के माध्यम से या फिर स्वाध्याय द्वारा। स्वाध्याय द्वारा आप तब समझ सकते हैं जब ईश्वर की कृपा आप पे हो, जब आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, और ब्लेस्ड तभी होते हैं जब किसी न किसी गुरु की कृपा आप पे चल रही हो। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। अगर मेरा कोई गुरु नहीं दिख रहा या आपका कोई गुरु नहीं दिख रहा, फिर भी अगर आपको भागवत गीता समझ में आ रही है तो इसका अर्थ है कि किसी न किसी गुरु की ऊर्जा हम सबको बांधे हुए है, उन गुरु का आशीर्वाद हम सबको बांधे हुए है, तभी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ये प्रकृति अपने आप करती है, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि 12वें श्लोक को समझाने की जरूरत नहीं है कि भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कभी ना रहे हों, क्योंकि वो सब परमात्मा के ही अंश हैं, आत्मा के रूप में। और इनके ऊपर जो जीवात्मा का आवरण है, ये अपनी वासनाओं की वजह से तरह तरह के शरीर ले लेकर के इधर उधर के शरीरों में घूम रहा है। और एक दिन जब उसे समझ में आ जाएगा कि वास्तविक सत्य क्या है, तो वो अपरा से निकल करके वापस परमात्मा के लोक में पहुंच जाएगा, यानी वापस परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो यही चीज़ है, इसी वजह से भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। तो ये श्लोक देखिए जो कि इतना रहस्य अपने आप में रखे हैं, ये दोनों श्लोक ये कितने आसान हो गए जब हमने भागवत गीता को इस तरीके से पढ़ा, जिस तरीके से हम अपने चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं। पहले 13वें से 18वें चैप्टर पे गए, उसके बाद 7वें से 12वें पे गए, और अब हम पहले से छठे के बीच में दूसरे चैप्टर पे हैं। और अब आप देखिए कि कितने आराम से आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं। आप जाइए भागवत गीता की किताब उठाइए, आपको लगेगा कि बोलने में चीज़ें आसान लग रही हैं, बोलने में नहीं, आप जा कर के पढ़िए, आपको पढ़ने में भी आसान लगेंगी। आप जाकर देखिए, अपने आप पढ़ना अब शुरू भी कीजिए, ठीक है। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ें कही जा रही हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। भागवत गीता का ये वो हिस्सा है जो आपको बिल्कुल ज्ञान की गंगा में नहला देगा। इसी को कहते हैं गंगा स्नान करना। लोग कहते हैं ना गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, वो उस बात को समझते ही नहीं कि कौन सी गंगा की बात हो रही है। गंगा वो गंगा नहीं है जो बह रही है, वो गंगा तो पाप के रूप में रोगों को धोती है, रोग नाशक होती है। क्योंकि गंगा के जल में आज भी वैज्ञानिक इस बात पे शोध कर रहे हैं कि गंगा के जल में वो जो जीवाणु हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं, वो ह्यूमन वेलफेयर के हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्यों गंगा का पानी बाकी पानियों से अलग है, आज भी शोध चल रही है। तो वो पाप के रूप में आपके रोगों या आपको निरोगी बनाने का काम करती है। उसके पानी में नहाने से जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं जो आपके ऊपर हैं या आपके भीतर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं घुस सकते, वो ह्यूमन वेलफेयर में हैं। लेकिन गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ दो अर्थों में लिया जाता है। एक पाप वो जो बीमारियों के रूप में हम पर आता है, दूसरा पाप वो जो कि
हम अज्ञानी होने की वजह से करते हैं। जैसे गाली देने लगे किसी को भी, भगवान को गाली देना शुरू कर दी, ये भी एक पाप है, ये अज्ञान की वजह से ही है। तो ज्ञान की गंगा, ये जो ज्ञान की गंगा है, ये गंगा वो ज्ञान की गंगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसमें डुबकी नहीं लगाओगे तो पाप नहीं धुलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस गंगा में, ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे तो केवल और केवल भौतिक वासनाओं को, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पद, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ तो गोली मार दूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, तो मैं पता नहीं क्या कद्दू में तीर मार दूंगा, ये बातें जब तक आदमी करता रहता है तब तक उसके भीतर वासनाएं रहती हैं। और ये वासनाएं बिना इस ज्ञान के, इस परा अपरा और इस शरीर के ज्ञान के, इस शरीर के 5 कोशों के ज्ञान के बिना पूरी नहीं होती। तो ज्ञान की इस गंगा में जो डुबकी नहीं लगाता उसके पाप नहीं धुलते। पाप यानी उसकी वासनाएं, वासनाएं ही पाप करवाती हैं। किसी से बदले की भावना क्या है? वो एक वासना से ही जनित होती है। बदले की भावना वासना से ही पूरी होती है। आप किसी लड़की को पसंद करते थे, उसने किसी और से शादी कर ली, आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया, आपके भीतर वासना थी कि मुझे किसी तरीके से इसे पाना है, उसकी शादी के 2 दिन पहले गए, आपने उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया। तो ये पाप किसने कराया? आपकी वासना ने कराया। ठीक है? तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो वास्तव में इस ज्ञान को स्वीकार करने लायक या इस ज्ञान से बहुत दूर है, इसलिए कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा में स्नान करो तो पाप धुलेंगे। तो वो गंगा जो कही जाती है ना, वो गंगा एक तो वो है जो नदी के रूप में बह रही है, जो ह्यूमन वेलफेयर में, जिसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। और दूसरा कौन सा पाप है? वास्तविक सत्य को न जानने के कारण पाप करने का पाप, गलतियां करने का पाप, दूसरे को मार डालने का या दूसरे से बदला लेने का, क्रूरता करने का पाप। ये सारा पाप तब दूर होता है जब आप गंगा में, यानी ज्ञान की गंगा में स्नान कर लेते हैं, इस सत्य को और इस सत्य को जान लेते हैं। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि चीज़ों को जैसा लिखा गया है वैसा समझने से पहले आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है? कोई भी बात ऐसे ही लेकर के नहीं बैठ जाई जाती। जो हिंदी पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा, हिंदी में 2 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, शब्दार्थ और भावार्थ। जब भी आप कविताएं पढ़ते होगे, गद्य पद्य, तो केवल शब्दार्थ नहीं पढ़ाए जाते थे, आपको उस पद्य का भावार्थ पढ़ाया जाता था। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती थी? भावार्थ। अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं होता था, भावार्थ इम्पॉर्टेंट होता था। हिंदी पढ़े हुए स्टूडेंट और हिंदी पढ़े हुए लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि ये क्या लिखा है, तो समझ के बाहर हो जाता है कि उन्हें बातें क्यों समझ में नहीं आ रही। असल में बात यह है ना कि ये जो लोग हैं जो सनातन धर्म की बुराई करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अंग्रेजियत सवार है। इन्होंने हिंदी को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ये घुसते हैं तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, तुरंत अंग्रेजी में खोल के बैठ जाते हैं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, अंग्रेजी में खोल के बैठते हैं। इनके सिर पर अंग्रेजियत बचपन से सवार रही है। और यही लोग जब दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, दूसरे मूर्खों के संपर्क में आते हैं जिन्होंने वाकई में इन चीज़ों को कभी नहीं पढ़ा, तो चीज़ों को एज इट इज़ लेकर के सनातन धर्म का अपमान करने का प्रयास करते हैं। सनातन का ये साइंस इतना मुश्किल भी नहीं है कि समझ में ना आ सके। ठीक है? तो इन मूर्खों की बात मत सुनिए, क्योंकि इन मूर्खों के दिन गिने हुए रह गए हैं। दिन का अर्थ ये नहीं कि ये मारे जाएंगे, बात यह है कि इनका प्रभाव समाप्त होने वाला है। आने वाले 5 से 6 सालों के भीतर आप देखेंगे कि इन लोगों को मुंह दिखाने लायक जगह नहीं बचेगी। ये लोग बोल तक नहीं पाएंगे। आपके बीच जब ये आएंगे तो नजरें झुकाए हुए आएंगे। ठीक है? तो इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने, जब भीम ने दुर्योधन को मारा और मारने के बाद उसके सिर को पैर से कुचलने जा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, इसको मारो मत, तुम इसको मत मारो, इसको मृत्यु के साथ इसको यहीं पे छोड़ दो, तुमने अपना काम कर दिया है। इसकी मृत्यु इसकी हार से, इसकी पराजय से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो पराजय किसकी होती है? पराजय विचारों की होती है, गलत विचारों की पराजय होती है। गलत विचारों की पराजय ज़्यादा आवश्यक है बजाय इसके कि गलत विचार रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु की जाए, क्योंकि गलत विचार रखने वाले तो बहुत से लोग होंगे, किसको किसको मारोगे। इसलिए कभी भी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा उसके पीछे पड़ो जो गलत विचार है, उस विचार को ही गलत साबित कर दो, गलत विचार को ही हराना होता है। बाकी तो जो दूसरे हैं वो अपने आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते, उनकी पराजय अपने आप हो जाती है। ठीक है? इसीलिए वास्तविक सत्य को जानिए, उसके बाद ही कोई बात कहिए और उसके बाद ही सोच समझ करके बोलिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।